हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। क्लास 11th का जो चैप्टर है 1, जिसका नाम है समाज शास्त्र एवं समाज, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसी चैप्टर से संबंधित मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, लिखा है समाज के 4 आवश्यक तत्व के बारे में बताइए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो गया है। अब इसको हम जानते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। आइए इसका उत्तर जानते हैं। पहला है, समाज शक्तियों का समूह नहीं है। तो जो समाज है वो शक्तियों से नहीं बनता है, व्यवहार से बनता है, अच्छे बातचीत करने से बनता है। ठीक है, तो जो समाज है शक्तियों का समूह नहीं होता है। जो समाज है एकजुट रहेंगे व्यक्ति तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा। ठीक है, तो शक्तियों का समूह नहीं है समाज। दूसरा, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं उनमें भी समाज होता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में ही समाज है, समाज जीव जंतु में भी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य तक ही सीमित नहीं है समाज। तीसरा देखिए, लिखा है समाज में समानता असमानता होती है। किसी को मतलब कि समान भाईचारा रहता है और किसी से नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। समाज में संयोग और संघर्ष होता है। तो संयोग यानी अगर कोई व्यक्ति है अच्छे बातचीत में अच्छा व्यवहार है उसका, तो उसका लोग संयोग करेंगे। और जो संघर्ष यानी जो व्यक्ति का संयोग नहीं करेगा और वो सही है तो वो संघर्ष करेगा। तो ये होगा इसका 4। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट होगा, बहुत आवश्यक हैं समाज के 4 आवश्यक तत्व। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन है कि व्यक्ति की समूह को समाज नहीं कहते। जब व्यक्ति का जो समूह है उसको समाज नहीं कहते तो समाज कहते किसे हैं? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता भी है, तो इसको हम जानते हैं। ठीक है, आइए इसका उत्तर जानते हैं। समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग किया गया है। जो समाज शास्त्र हम जो चैप्टर ही पढ़ रहे हैं इसमें समाज का ही शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये तो लाइन हो गई, ये तो हमें पहले से ही मालूम है जैसा हमने चैप्टर को जाना। तो उसका तात्पर्य व्यक्तियों का समूह ना होकर, ध्यान से देखिए इस लाइन को, तो उसका तात्पर्य व्यक्तियों का समूह ना होकर उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों की विशेषता से है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्तियों के समूह से जो समाज बनकर हो जाता है तैयार, बल्कि उनके जो संबंध पाए जाएंगे आपस में, कैसे संबंध है, अच्छे हैं या बुरे हैं। बुरे रहेंगे तो नहीं बन पाएगा समाज, और अच्छे होंगे तो अच्छा समाज बन पाएगा। तो ये बताता है कि व्यक्ति की समूह को समाज नहीं कहते तो समाज किसे कहते हैं? तो उत्तर में ये होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो गया है। अब देखिए तीसरा है समाज की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो मैं आपको सरल सी परिभाषा बताऊंगा समाज की बहुत सारी परिभाषा है वैसे। ठीक है, बहुत से साइंटिस्ट हैं जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है समाज की परिभाषा, लेकिन मैं आपको एक आसानी से बताऊंगा र्यूटर के अनुसार। र्यूटर जो है एक व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, तो इनके अनुसार जो समाज है वो क्या थी परिभाषा। आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो उत्तर में लिखा है, देखिए, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के 2 या अधिक सदस्यों के बीच स्थित पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। तो देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है। इसमें यह बताया गया है कि आपके कैसे संबंध हैं, मतलब कि अच्छे हैं या बुरे हैं। ये बताता है समाज की परिभाषा में कि आपके समाज में किस प्रकार से व्यक्तियों में संबंध हैं, तो ये बताता है समाज। तो ये है र्यूटर के अनुसार समाज की परिभाषा। बहुत सिंपल सी है, आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, हमें हार्ड पढ़ना नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, तो हम छोटा सा शॉर्ट में जानेंगे। चलिए अब देखिए 4 क्वेश्चन है कि एक समाज और समाज में अंतर बताइए। तो ध्यान रखिए, एक समाज भी होता है, एक समाज और समाज ये अलग अलग हैं।
ध्यान रखिए। आइए इसका उत्तर जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एक समाज में। तो पहला लिखा है देखिए कि एक समाज मूर्त अवधारणा है, मतलब कि बनी हुई है ये अवधारणा जो एक समाज है। जैसे कि कोई ठाकुर हुआ, यादव हुआ, अहरवार हुआ, तो ये क्या है, एक मूर्त है, ठीक है, मूर्त अवधारणा है। दूसरा देखिए, एक समाज के एक समाज के सामाजिक संबंध विशिष्ट होते हैं। तो इनके संबंध विशिष्ट कैसे होते हैं कि एक ही जाति के होते हैं ना, तो फिर विशिष्ट हो जाते हैं इनके संबंध कुछ और अच्छे, ठीक है। तीसरा देखिए, एक समाज संकुचित है, संकुचित यानी बिना संक वाला समाज। अब देखिए 4, एक समाज में व्यक्ति के उत्तरदायित्वों की सीमा होती है, कायदे नियम होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं समाज के बारे में। एक समाज तो हमने जान लिया, अब समाज देखिए इसका पूरा अपोजिट हो जाएगा। एक समाज का पूरा अपोजिट है समाज। कैसे कि समाज आमूर्त अवधारणा है ना, समाज में तो सब आ जाएंगे, सब जाति के लोग। दूसरा, समाज के सामाजिक संबंध सामान्य होते हैं, ना ज़्यादा विशिष्ट नहीं होते, मतलब कि सामान्य जैसे कमी बोलचाल रखना, ज़्यादा किसी में बातचीत ना रखना, ठीक है, सामान्य होना। तीसरा, समाज क्षेत्र की दृष्टि से विस्तृत है, क्षेत्र से देखें तो समाज बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। 4 देखिए, समाज में व्यक्ति के उत्तरदायित्वों की असीमित होती है। असीमित दायित्व यानी जो उनके समाज के कार्य करने के होते हैं, कार्य करने होते हैं ना जो समाज के लिए, वो असीमित होते हैं। वो तो सबके लिए है ना, तो असीमित हो गया। और जो एक समाज है इसमें सीमित है। सीमा लिखा है यहाँ पर, इसको सीमित कर लीजिए, ठीक है, सीमित, सीमित, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, सीमा कहाँ से आ गया, तो सीमित है, इसमें हो जाएगा असीमित। ओके है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं इस वीडियो में। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।